डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब तक हम देखे हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आज देखेंगे ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। क्योंकि हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं। और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ ADME, दैट मीन्स ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रेशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हम देख लिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए थे। आज हमको देखना है मेटाबॉलिज्म कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? हमने लिखा है केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मतलब का केमिकल चेंजेस, जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, मेडिसिन जो लेते हैं, उनका कुछ अंदर जाने के बाद उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ड्रग की केमिकल चेंजेस को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म सेम है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों सेम है। ठीक है, अब कहाँ होता है मेटाबॉलिज्म? ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है और क्यों होता है? ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्यों होता है भाई? क्यों होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म? उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा। देन आफ्टर ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब कोई भी मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन को अब लेने के बाद, एक्शन शो करने के बाद, अब बॉडी में तो रहेगी नहीं, बॉडी से बाहर तो निकालना है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको उसमें चेंजेस की जाती है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है ताकि वो बॉडी से इजिली बाहर निकल सके। वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है, यानी कि वाटर में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है, तभी तो बाहर से निकलेगी, सॉरी बॉडी से निकलेगी, तभी तो निकलेगी। इसलिए हम उसको वाटर सॉल्युबल बनाते हैं। ये किसके थ्रू होता है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। मेटाबॉलिज्म देखिए, जो लीवर होता है मेन साइड्स होता है, मतलब मेन ऑर्गन होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म का। लीवर इज द मास्टर लैब ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब कि लीवर के अंदर ही मेटाबॉलिज्म डन होता है। किसी ड्रग का मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर होता है। बहुत ही कम अमाउंट में, कभी कभी जो होता है, कोई कोई बहुत ही कम, जैसे कि अदर ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स हो गया, स्किन हो गया, इसके थ्रू भी हो जाता है, इंटेस्टाइन हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, लीवर में पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम जो होता है मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल ये एंजाइम होता है जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करवाता है, जिसके वजह से ड्रग क्या होती है? अगर इनएक्टिव फॉर्म में हो तो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। अगर ड्रग अपना एक्शन शो कर ली है तो क्या होगी? उससे वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, जिसके जिसके बाद हम ड्रग को क्या करते हैं? बॉडी से बाहर इजिली एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगे? साइड इफेक्ट ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा हम साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में जो साइड इफेक्ट होते हैं बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। क्यों? मेटाबॉलिज्म के द्वारा उसको वाटर सॉल्युबल बना दिया, बॉडी से बाहर निकल गया, अब उसके साइड इफेक्ट के कम चांस रहेंगे। ठीक है, अगर एक शब्द में हम समझें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो देखिए, ब्रेक इट, चेंज इट, क्लियर इट, दैट्स मेटाबॉलिज्म। समझ पा रहे हैं? ब्रेक इट, चेंज इट, क्लियर इट, दैट्स मेटाबॉलिज्म। ब्रेक मीन्स तोड़ना, यानी कि मेडिसिन को तोड़ना, चेंज करना यानी कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना, क्लियर इट यानी कि वाटर सॉल्युबल बनाना, जिसके थ्रू वो बाहर से बॉडी से बाहर निकल सके, दैट्स मेटाबॉलिज्म। क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक इट, चेंज इट, क्लियर इट, दैट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं कंसिक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। कंसिक्वेंस का मतलब समझते हैं? मतलब कि मेटाबॉलिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें मेटाबॉलिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिएगा, प्रो ड्रग, एक वर्ड आया है प्रो ड्रग, ड्रग बिकम एक्टिव। अगर ड्रग को एक्टिव बनाना है, इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग है उसको एक्टिव फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव करते हैं। जैसे कि प्रो ड्रग समझते हैं क्या होता है? प्रो ड्रग जो होती है आपकी इनएक्टिव फॉर्म में रहती है।
इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है जब तक कि उसका मेटाबॉलिज्म ना हो। लीवर के द्वारा जब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जब तब तक वो ड्रग किस फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि उसकी निष्क्रिय रहती है, क्रिया नहीं करती है, निष्क्रिय रहती है, ठीक है। अब जब मेटाबॉलिज्म होता है तब जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मेटाबॉलिज्म क्या है, जरूरी है, क्योंकि इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है। जैसे कि लियोडोपा डोपामिन में, लियोडोपा का मतलब समझ जाते हैं, जो पार्किंसंस डिजीज होती है उसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन की कमी हो जाती है और डायरेक्ट डोपामिन हम अवेलेबल नहीं करा सकते, इसलिए हम क्या देते हैं, लियोडोपा देते हैं, लियोडोपा देते हैं। लियोडोपा क्या करता है कि एक्टिव ड्रग है, सॉरी इनएक्टिव ड्रग है, लियोडोपा इनएक्टिव ड्रग है। जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तब जाके वो किसमें कन्वर्ट होती है, डोपामिन में कन्वर्ट होती है और जाके वो क्या करती है, डोपामिन की कमी को पूरी करती है। तो इसको हम प्रोड्रग कहते हैं। प्रोड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, कई बार पेपर में पूछता है कि प्रोड्रग क्या है, ठीक है। प्रोड्रग का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग है पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है देन आफ्टर वो एक्टिव फॉर्म में हो जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म हुआ तब जाके वो एक्टिव फॉर्म में हो गई, दिस इज नोन एज प्रोड्रग, ठीक है। जैसे लियोडोपा, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ तो क्या हुआ, डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ड्रग बिकम इनएक्टिव, कोई कोई ड्रग होती है टॉक्सिक होती है, ठीक है, तो उसको लीवर जो होता है क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कोई कोई ड्रग क्या होती है, टॉक्सिक होती है, तो लीवर उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है, यानी कंसिक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसको अगर वाटर सॉल्युबल बनाना हो तो भी हमको मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसमें आते हैं फेजेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कितने फेज में डन होती है, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म के फेजेस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म दो फेज में डन होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है दो फेज में क्या होता है, पूरा डन हो जाता है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फेज फर्स्ट, फेज फर्स्ट जिसको हम कहते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट फेज, माइनर चेंजेस इन ड्रग स्ट्रक्चर, ठीक है, माइनर चेंजेस इन ड्रग स्ट्रक्चर, यानी कि जो ड्रग है उसके स्ट्रक्चर में बहुत ही कम चेंजेस होता है। पहला फेज जो होता है, दो फेज में मेटाबॉलिज्म डन होता है, पहले फेज में जो होगा उसमें जो ड्रग होगी, जो मेडिसिन होगी, उसके स्ट्रक्चर में बहुत थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंजेस होता है, हम नहीं करते हैं, सॉरी लीवर करता है, ठीक है। उसके उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस करता है, ठीक है। चेंजेस करने के बाद इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। इसमें फेज फर्स्ट में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो मेडिसिन है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस होता है, पूरा चेंजेस नहीं होता है, स्लाइटली चेंजेस होता है। देन आफ्टर फेज सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। कंजुगेशन का मतलब समझते हैं, कंजुगेशन का मतलब जुड़ जाना, मतलब कि कंजुगेट होना, यानी कि साथ में जुड़ जाना, ठीक है। तो फेज सेकेंड, इसमें जो होता है वन पोलर ग्रुप अटैच टू द ड्रग स्ट्रक्चर, जो ड्रग की स्ट्रक्चर होता है उसमें एक पोलर ग्रुप अटैच हो जाता है। पोलर ग्रुप का मतलब समझते हैं, पोलर ग्रुप का मतलब समझते हैं, वाटर सॉल्युबल ग्रुप, ठीक है। वाटर सॉल्युबल ग्रुप जो क्या होगा, ड्रग के स्ट्रक्चर में अटैच हो जाएगा, देन आफ्टर ड्रग को क्या बना देगा, वाटर सॉल्युबल बना देगा। अब जो पोलर ग्रुप अटैच हो गया तो सिंपल सी बात है, उस ड्रग को क्या बना देगा, वाटर सॉल्युबल बना देगा। देन आफ्टर इजी टू एक्सक्रीट, उसको हम इजिली बॉडी से बाहर कर सकते हैं। अब जब वो वाटर सॉल्युबल ड्रग हो गई तो उसको बॉडी से बाहर करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फेज सेकेंड कंजुगेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोलर ग्रुप एक आके जुड़ जाता है ड्रग के स्ट्रक्चर से, देन आफ्टर ड्रग की जो है वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वाटर सॉल्युबल हो जाती है, देन आफ्टर उसको हम बॉडी से इजिली निकाल सकते हैं। अब है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, फार्माकोलॉजी जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत दिमाग से सोच लेते हैं कि फार्माकोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, ये सोच के चलिए कि हमें सब समझ में आ रहा है, ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा देखिए, एक बार में नहीं समझ में दोबारा देखेंगे, दोबारा नहीं आ रहा एक बार और देखेंगे,
लेकिन उसको समझेंगे जरूर। जो चीजें समझ में आती है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं समझ में आती है उसको कई बार देखने की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, कई बार देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार देखे काम खत्म हो गया, नहीं समझ में आया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी, ऐसा नहीं। ये बेसिक चीजें हैं फार्माकोलॉजी की, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको समझ जाएंगे, बेस मजबूत रहेगा तो आगे की चीजें समझ में इजिली आ जाएंगी, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसमें जो साइड कौन से ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसमें क्या है कॉन्सिक्वेंसी ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रो ड्रग किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस पे कौन 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 ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं उस मेटाबॉलिज्म को, उसको देखेंगे। अब फर्स्ट है एज। एज, सिंपल सी बात है, एज क्या करती है, अफेक्ट करती है मेटाबॉलिज्म का। कोई बच्चा है उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो होता है, अकॉर्डिंग टू जो क्या है बड़े लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उनके उनके अनुसार जो बच्चा है एज उसकी कम है, उसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म कम होता है, ठीक है, मतलब स्लो होता है। सेक्स, सेक्स का मतलब मेल है कि फीमेल है, ये भी डिपेंड करता है। फीमेल का है, जो फीमेल जो होती है उसके मेटाबॉलिज्म स्लो होते हैं अकॉर्डिंग टू मेल। फीमेल की जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है अकॉर्डिंग टू मेल। डाइट, अगर हम पुअर डाइट ले रहे हैं, अगर कोई पुअर डाइट ले रहा है यानी खाने में खान पीन पे ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, ठीक है। लीवर डिजीज, लीवर ही मेटाबॉलिज्म कर रहा है भाई, और लीवर में ही कोई डिजीज हो जाए तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, लिवर डिजीज हो जाएगी तो। जेनेटिक फैक्टर, कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या होते हैं उनमें जेनेटिक होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म के फैक्टर अफेक्टिंग है कि मेटाबॉलिज्म कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को एकदम सिंपली समझिएगा, मेटाबॉलिज्म कुछ है नहीं, बिना बिना मेटाबॉलिज्म का कोई भी ड्रग क्या है, विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी ड्रग मल्ली एक मिस्ट्री है। इतना समझिए कि विदाउट मेटाबॉलिज्म ड्रग इज मल्ली अ मिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म जब तक नहीं है तब तक ड्रग केवल मिस्ट्री है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को आप क्लियरली समझते हैं तो समझ आ जाएगा कि ड्रग कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है उसको, पहले ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा कि ब्रेक इट, चेंज इट, क्लियर इट, दैट्स मेटाबॉलिज्म। ब्रेक इट, चेंज इट, क्लियर इट, दैट्स मेटाबॉलिज्म। मतलब कि तोड़ना, ड्रग के ब्रेक डाउन करना, चेंज इट उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, फिर क्लियर इट मतलब कि उसको वाटर सॉल्युबल बनाना, क्लियर करना, दैट्स मेटाबॉलिज्म। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है।